हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम क्विक रिवीजन करेंगे चैप्टर एडमिशन ऑफ द पार्टनर, जो कि हमारे कमिंग एग्जाम में सबसे 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 ज्यादा मार्क्स का हमें दिखने वाला है। किसमें? पार्टनरशिप वाले बुक में। तो इसमें सबसे पहले रिवाइज करने से पहले हम स्मार्ट स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि हमें किस टाइप के पैटर्न इसमें रेडी करना है। तो सबसे पहले तो अगर स्टार्टिंग का पेज बोलूं तो सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में हम एडमिशन ऑफ द पार्टनर रीड करते हैं। एक पार्टनर कब आता है? तब आता है जब सारे पार्टनर एग्री हो जाएं। म्यूचुअल कंसेंट से ही एक नया पार्टनर फर्म में आ सकता है। राइट्स क्या है भाई नए पार्टनर के? उसके राइट्स है कि उसको सारे एसेट्स यूज करने का हक मिलता है और जो भी प्रॉफिट है वो भी उसको हिस्सा मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला तुरंत ही यहाँ पर थ्योरी सारी खत्म और नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू रेशो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है और न्यू रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें 3 नंबर में एमसीक्यूज में दिख जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि भैया एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और एक जेड एक न्यू पार्टनर आया और इनका रेशो था 2:1। नया पार्टनर जो आया 1/4 शेयर के साथ आया। उन्हें कि भैया इसका न्यू रेशो निकाल लो, तो आपने पूरे प्रॉफिट शेयरिंग को 1 माना, 1 में से 1/4 को माइनस किया, 3/4 आ गया। अब इस 3/4 के अंदर हमारा 2/3 पार्ट हमारे x का न्यू शेयर है और इस 3/4 के अंदर 1/3 पार्ट हमारे y का न्यू शेयर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया 6/12, 3/12। अब 6/12, 3/12, नया पार्टनर 1/4, एलसीएम आया 12, 6:3:3, तो 2:1:1 हमारा रेशो आ गया। ऐसे कभी कभी हमें फ्रॉम भी कह देते हैं कि भैया एक्स वाई दो पार्टनर है और नया पार्टनर आया, उसने अपना हिस्सा एक्स से लिया। फ्रॉम कहेंगे डायरेक्ट माइनस कर देंगे, ऑफिस शेयर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले रिवाइज करो जहां पर आपको न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना अच्छे से आ जाए। इसमें सरेंडर वाला क्वेश्चन आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखना, सरेंडर वाले क्वेश्चन है। एक रिटेन द ओरिजिनल शेयर वाले क्वेश्चन और ये नॉर्मल ओल्ड रेशो है। एक पार्टनर आया, उसने इससे शेयर लिया, उससे शेयर लिया, तो बताओ न्यू रेशो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन की सबसे पहले हमें प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है बेटा। उसके बाद आप चलना उस ऑर्डर को रिवाइज कर लेते हैं जो कि ऑल जनरल एंट्री आपकी तुरंत रिवाइज करा दे। किसकी? चैप्टर एडमिशन की। तो जैसे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग है तो उसमें हमने 6 एंट्री पढ़ी थी। अब इसमें शुरू की 5 एंट्री वो सभी चैप्टर में सेम है। सभी कौन कौन से? चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो सबसे पहली एंट्री है हमारी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिस एंट्री को हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की एंट्री कहते हैं। और इसमें जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L डेबिट हो जाता है, टू ओल्ड पार्टनर होता है, ओल्ड रेशो में बढ़ती है। दूसरे नंबर की एंट्री होती है हमारी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की, जो कि हमारी ओल्ड पार्टनर टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, टू डिफर्ड रेवेन्यू, टू P&L होती है। याद रखना ये वाला P&L डेबिट का है और जो पहली एंट्री में बताया था वो P&L क्रेडिट का है। कुछ ना हो तो P&L क्रेडिट का होता है। थर्ड नंबर पे हमारा WCR IFR की एंट्री, जिसमें WCR IFR का कोई भी एडजस्टमेंट हो तो ये 3 नंबर में भी दिख सकता है, 25 के पेपर में भी दिखा, 24 के पेपर में भी दिखा, सब में दिखते हैं 3-3 नंबर के इस टाइप के क्वेश्चंस। तो वहां पर बच्चे इजीली इसे अटेंड कर लेते हैं। तो WCR IFR के बाद हमें 4th नंबर पे हमारी एंट्री लिखनी होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री। अगर एंट्री का क्वेश्चन है तो पहले प्रॉफिट की एंट्री कर लेना, फिर लॉस की करना, बैलेंसिंग प्रॉफिट चेक कर लेना, बैलेंसिंग लॉस चेक कर लेना। प्रॉफिट की है तो रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर, लॉस की है तो ओल्ड पार्टनर टू रिवैल्यूएशन, उसको लिख लेना। 5वें नंबर पे हमारी आती है हमेशा ओल्ड गुडविल की एंट्री। तो ओल्ड गुडविल या तो अपने बैलेंस शीट में एसेट साइड होगा गुडविल के नाम से, या फिर अपीयर्ड, या फिर रिटर्न ऑफ होगा, हाँ एग्जिस्टेड या फिर अपीयर्ड होगा। तो इसको हम एंटर करेंगे ओल्ड पार्टनर टू गुडविल और बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ से इसको नरेट करेंगे। और इसके बाद हो जाता है चैप्टर चेंज, मतलब बदल जाती है एंट्री और वो है हमारे पार्टनर के आने की एंट्री। तो यहाँ रुको, यहाँ हमें 3 नंबर का क्वेश्चन फंस सकता है कि भैया नए पार्टनर की आने की एंट्री करो, ये कंडीशन है, पार्टनर ये ले आया एंट्री करो। तो मान लो हम नॉर्मल एंट्री कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारे नए पार्टनर के आने की एंट्री होती है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जहां पर हमने कैश में हमारा पार्टनर लाया और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भैया जो गुडविल है वो किस में बढ़ती है, न्यू रेशो में, ओल्ड रेशो में, तो आपका आंसर होगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ठीक है ना। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज होंगे बेटा नए पार्टनर की आने की एंट्री में, तो समझ लेते हैं सबको। जैसे पार्टनर कैश नहीं लाया, एसेट्स ले आया, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब 10,000 की गुडविल में वो 6,000 की कैश में ले आया, तो यहाँ पर 6,000 की कैश में ले आया तो 6,000 तो यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर न्यू पार्टनर्स करेंट में 4,000, प्रीमियम में आ जाएंगे हमारे 6,000, और पूरी गुडविल हो गई 10,000 की, जो हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है बेटा। और मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनर गुडविल ही नहीं लाया, तो जब गुडविल ही नहीं लाया और गुडविल उसने प्राइवेटली लाया, तो प्राइवेटली जब कोई गुडविल लाते हैं और दे देते हैं तो उसकी कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होती है। गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई, क्वेश्चन कह रहा है द फर्म द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वांट टू विड्रॉ द गुडविल, वो अपनी गुडविल को रिटेन नहीं रखना चाहते, गुडविल करना विड्रॉ करना चाहते हैं, तो एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इस तरह से हमारी एंट्री हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी सारी कंप्लीट एंट्री जो चैप्टर एडमिशन में हो सकती है। कई टाइप के क्वेश्चन हमें दिखते हैं, जैसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे मेरा मानना है हिडन गुडविल के क्वेश्चन आपको अक्सर दिखेंगे, क्या होगा, पूरे क्वेश्चन में गुडविल का नामो निशान नहीं होगा और वो कहेंगे गुडविल को जनरल एंट्री पास करो। अब एक बात बताओ, जब क्वेश्चन में गुडविल का नामो निशान नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, हिडन है, दैट मींस हिडन गुडविल। तो पहचान जाना कि हिडन गुडविल की बात कब हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन कभी आपसे नहीं कहेगा कि ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है और जनरल एंट्री पास करो। इसके लिए क्या करना है, जो भी नया पार्टनर आया होगा उसके शेयर को पूरे फर्म की कैपिटल के संग नहीं, पूरी फर्म की कैपिटल के साथ नहीं, नए पार्टनर से नया पार्टनर 1/4 शेयर लाया, सी पार्टनर आया और अपने संग 20,000 की कैपिटल आया, तो टोटल कैपिटल निकाल लेना 20,000 इंटू 4, तो इससे आपके पास 80,000 की, मतलब इस टाइप से पूरी कैपिटल आ जाएगी। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में तो यही करना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अगर सारे पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर ए, बी और सी, तो सबको ऐड कर लेंगे। साथ में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L है, कहीं ना कहीं तो ऐड करेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L डेबिट है तो माइनस कर देंगे। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो ऐड कर देंगे, रिवैल्यूएशन का लॉस है तो माइनस कर देंगे। और जो आंसर आएगा, मान लो फॉर एग्जांपल आंसर आया 20,000, तो 80 में से 20 को माइनस करेंगे तो जो 60,000 आ रही है ये हमारी फर्म की गुडविल होगी। अब या तो क्वेश्चन फर्म की गुडविल निकलवा रहा होगा या फिर जनरल एंट्री पास करवा रहा होगा। तो पहली एंट्री पास कर देना आप, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हिडन गुडविल में दूसरी एंट्री आप पास करना न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर पूरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो आप वहां पर भी क्रेडिट में आप कैपिटल अकाउंट न लगा के करेंट अकाउंट ही लिख देना। और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं जहां पर क्वेश्चन में गुडविल आपको निकालनी हो, मतलब आपको गुडविल निकालनी हो, चाहे वो कोई भी मेथड से हो। गुडविल के चैप्टर में आपको रिवाइज कर लेना, गुडविल जैसे भी आपको निकालनी आती है वो क्वेश्चन बताएगा, सुपर से, एवरेज प्रॉफिट से या कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालने को बोलेगा आपको। और गुडविल निकालने के बाद वो कह रहे हैं नए पार्टनर के गुडविल की एंट्री पास करो, तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल है, गुडविल निकाली और उसमें नए पार्टनर के रेशो के हिसाब से उसकी गुडविल निकाल ली और एंट्री पास कर दी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर कैपिटल भी दिया है तो कैपिटल भी इन्वॉल्व कर देंगे। तो ये है हमारे नए पार्टनर की आने की एंट्री, जो हमें अक्सर 3 नंबर में क्वेश्चन दिखेगा। हिडन गुडविल की क्वेश्चन की एंट्री जो अक्सर हमें क्वेश्चन में 3 मार्क्स में दिखते हैं। अब चलते हैं हमारे अदर टाइप के क्वेश्चन, जहां पर क्वेश्चन हमसे 6 मार्क्स में कह रहा है और कह रहा है जनरल एंट्री पास करो। जनरल एंट्री का सीक्वेंस मैंने आपको बता ही दिया, वो पूरा का पूरा फॉलो करेंगे और एंट्री करेंगे एडवर्टीजमेंट, सॉरी अनडिस्प्यूटेड प्रॉफिट की, देन लॉस की, देन उसके बाद स्पेसिफिक फंड्स की, रिवैल्यूएशन की, ओल्ड गुडविल की और नए पार्टनर के आने की। अब आप सोच रहे होंगे मैम हमें
ऑर्डर क्यों तैयार करा रही है? ऑर्डर तो होता ही नहीं है कुछ बेटा। ऑर्डर से क्या होता है, हमें पता है कि हमने सारे स्टेप कर लिए और कोई एंट्री हमारी रह नहीं गई, तो इसमें मार्क्स अच्छे स्कोर करना आसान हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अकाउंट बनाओ, जो कि काफी चांसेस है एग्जाम में आने के, और वो है हमारे अकाउंट बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बिल्कुल चेंज इन प्रॉफिट की तरह, जैसे आप उसमें मैंने रिवाइज कराया था कि एसेट्स का बढ़ जाना, लायबिलिटी का कम हो जाना, या अचानक से अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मिलना। यहाँ पर एसेट्स का कम हो जाना, लायबिलिटी का बढ़ जाना, या फिर कोई अचानक से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मिल जाना। इधर बैलेंसिंग प्रॉफिट और इधर बैलेंसिंग हो जाएगी हमारी लॉस, और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के शुरू के ट्रांजेक्शन कॉमन है, जैसे यहाँ पर आ गई बेटा बाई बैलेंस बीडी, है ना। यहाँ आ गया हमारा बाई जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड पी एंड एल, ये हो गया बेटा बाई WCR IFR। यहाँ पर हमारी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू पी एंड एल। अब ये हो गई हमारी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट की एंट्री, है ना। यहाँ पर आ गई रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री, ये हो गई ओल्ड गुडविल की एंट्री। जरूरी नहीं है सारी एंट्री होंगी बेटा, जो दिखेंगी वो एंटर कर लो। अब हम अपने पार्टनर को बुलाएंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय बैंक भी लिख सकते हो, और यहाँ पर उसकी हम वैल्यू लिख देंगे। और प्रीमियम अगर कैश में लाया है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। फिर बैलेंस करेंगे, मान लो कोई एसेट किसी पार्टनर ने ले लिया तो वहां पर एसेट्स का नाम मेंशन करेंगे, नहीं तो ये हमारा कॉमन फॉर्मेट है ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्या होता है कभी कभी ना हमें एडजस्टमेंट भी दिया होता है कि पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो नए पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं बच्चे। लेकिन एक बार ना आप इस कॉन्सेप्ट को देखो। अब इसको हमने क्या किया बेटा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस उन्होंने डिसाइड किया वो हमने यहाँ ब्रॉट डाउन कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाख और 1.5 लाख, और ये हो गया 50,000, तो ये इनका आंसर आया 2 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख। अब पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मान लो ये दे रखा है 50 और ये हो गया 50, ठीक है ना। अब ये हो गया इनके 3 लाख। मान लो पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो अपने रेशो को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और न्यू रेशो दे रखा है बच्चों इक्वल। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, 3 लाख और 2 बैलेंस CD से 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख बांटना है। अब करेंगे मैक्सिमम फिगर बैलेंसिंग। मैक्सिमम फिगर बैलेंसिंग में 2 लाख, 2 लाख यहाँ लिख दिया, ठीक है बेटा। ये हो गया 50,000, तो 1 लाख, 1 लाख हमने ज्यादा वाली वैल्यू दोनों साइड लिख ली, और ये वाली भी 1 लाख, तो ये वाली वैल्यू भी हमने ज्यादा वाली दोनों साइड लिख ली। अब करेंट अकाउंट से बैलेंस करने को बोल रहा हो, तो यहाँ पर करेंट अकाउंट से बैलेंस कर देंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसे नहीं होगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये ऐसे नहीं होगा, ये तो पार्टनर के नए पार्टनर में भी चेंज हो रहा है। एक मिनट देखो, थोड़ा अलग रिवाइज करते हैं, अलग तरीके से कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे ये आ गया 50,000। अब मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी नया पार्टनर का कैपिटल है उसके हिसाब से न्यू रेशो को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मान लो नया वाला पार्टनर 1/4 शेयर लाया और 50,000 उसकी कैपिटल है, तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, 2 लाख। अब 2 लाख में आपने 50,000 तो बाहर निकाल दिए नए पार्टनर के, अब 1.5 लाख बचा। मान लो फॉर एग्जाम्पल ओल्ड रेशो दे रखा है 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। 3/5 में इसको बांटा तो कितने आ गए बेटा, 90 और 60। अब देखो यहाँ लिखा आपने 90, यहाँ लिखा 60, और नए पार्टनर का हिस्सा कितना है 50। ऐड करके देख ले इसको, 2 लाख हो गए, और हमारे 2 लाख की फर्म की कैपिटल आई थी। अब कर लेंगे बैलेंस, ठीक है ना बेटा। तो 2 लाख 2 लाख हमने दोनों साइड लिख दिया, हमने 60,000 ज्यादा वाली वैल्यू दोनों साइड लिख दी। और तीसरा जो हमारा नया पार्टनर होता है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं आते। और यही देखकर मैंने सोचा कि हमने तो अलग दूसरा वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट फॉलो किया। तो ये तरीका होगा कायदे का। 2 लाख में से 90,000 गए, 1,10,000 करंट से या कैश से, जो भी वो बोले बैलेंस कर लेना। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, और बाई करेंट अकाउंट से यहाँ करेंगे 10,000 की बैलेंस यहाँ आ गई। कई बच्चे इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट निकलने में आपसे गलती हो रही है, रॉन्ग हो रहा है, सही करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आ रहा,
ब्रिंग इन या विड्रॉ वाले क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है एडजस्टमेंट का, अगर नए पार्टनर का कैपिटल ही नहीं दे रखा होगा तब पूरे फॉर्मेट में, यहां तक के फॉर्मेट में बाई कैश लगा के खाली छोड़ देना। अब मान लो आपने किसी एक पार्टनर का ये वाला देखो, जैसे आपने इन दोनों की कैपिटल निकाल ली और वो दे रखी है 2 लाख और ये दे रखी है 50,000 और नए पार्टनर का हिस्सा नहीं दे रखा। अब देखो नया पार्टनर मान लो 1/4 शेयर लाया, समझना, इसका मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा, वो आप बोल रहे होंगे कि भैया वो 3/4 होगा, तो 3/4 को इन दोनों के एडिशन के बराबर कर लेना, मतलब 2 लाख और 50,000। टोटल कैपिटल निकल आएगी आपकी 2,50,000 इंटू 3/4। इसको उल्टा कर देंगे, है ना, ये हो जाएगा हमारा 4/3। एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा, इसको उल्टा लाएंगे 4/3। इससे क्या होगा, पूरे फर्म का आपके पास हिस्सा आ जाएगा। जैसे ही आपके पास पूरे फर्म का हिस्सा आ जाए उसका नए पार्टनर का हिस्सा निकाल लेना। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी निकालने इजी लगेगा, एक बार फिर से समझ लो इसको। जैसे नए पार्टनर के आने का पैसा ना दिया हो, जैसे नए पार्टनर के आने का पैसा ना दिया हो, आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, बाई कैश करके खाली छोड़ देना। जो बैलेंस आपका सीडी में निकले उससे नए पार्टनर के, जो भी नया पार्टनर आया है उसका रिमेनिंग बैलेंस निकाल लेना। जैसे नया पार्टनर 1/4 शेयर लाया तो रिमेनिंग पार्टनर का कितना होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर का 3/4। मान लो नया पार्टनर 2/3 हिस्सा लाया तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्या होगा, 1/3। तो इस टाइप से मान लो नया पार्टनर 1/3 हिस्सा लाया तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का क्या हो जाएगा, 2/3, है ना। जैसे 2/3 हो गया, 2/3 इज इक्वल टू आपने कर दिया 2.5 लाख। टोटल कैपिटल कितना निकल के आ जाएगा, 2.5 लाख इंटू 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये आ गया हमारा 5। 1,25,000 इंटू 3,000, 15 का 5 कैरी आया 1, ये आ गया 7, 3,75,000 पूरे फर्म की कैपिटल आ गई। अब इसमें आपका 1/3 निकाल लेना। जैसे ही आपका 1/3 निकले, ये गया आपका नए पार्टनर का हिस्सा आ जाएगा 1,25,000, वो आप नए पार्टनर में बाई कैश में लिख देंगे। तो ये 2 से ज्यादा प्रपोर्शन नहीं आएगा। आखिरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो हमें अक्सर दिख रहा है वो है हमारा एडजस्टमेंट। मतलब वो कहेंगे कि भैया एग्जिस्टिंग पार्टनर का एडजस्टमेंट कैपिटल ऑलरेडी दे रखा है, मान लो फॉर एग्जांपल दे रखा है 2 लाख और 1 लाख, और फर्दर वो ये चाह रहे हैं कि वो अपने रेशो को डिस्ट्रीब्यूट करे इक्वल। तो जो आपका न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वैल्यू आए वो लिख लेना। अज्यूम कर लो कि वो वैल्यू आई 2,30,000 और यहाँ पर आ गई 1,70,000, ठीक है ना, एज्यूम्ड वैल्यू है, याद रखना। अब 2 लाख में 3 लाख का बैलेंस कितना आ गया, 30,000, और यहाँ माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। जो देनी थी जो अब दे रहे हैं तो वैल्यू बढ़ गई, तो इसको क्या कहेंगे, ब्रिंग इन। और 1 लाख देनी थी, अब 70 देनी है, तो इसे क्या बोलेंगे, विड्रॉ। विड्रॉ हमेशा डेबिट में आएगा, विड्रॉ हमेशा डेबिट में आएगा। ये एक्स है अगर और ये वाई है तो हमारी एंट्री हो जाएगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें 3-3 नंबर में दिख जाएंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, इस चैप्टर में से 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाएंगे, ठीक है। जनरल एंट्री का भी 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है जहां पर हमें जनरल एंट्री कर देनी है, जो कि मैंने सारी रिवाइज करा दी। 3-3 नंबर में हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट, नए पार्टनर के आने की एंट्री, न्यू रेशो में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के क्वेश्चंस, या फिर ये वाले एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन जो मैंने ये वाले कराए जहां पर आपको कैश ब्रिंग इन या फिर विड्रॉ की एंट्री पास करवाते हैं। कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इसको रिवाइज करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगी। अच्छी तैयारी करिए, बढ़िया नंबर आएंगे।